मोदी सरकार के जो वादे थे सभी जो है झूठे साबित हो रहे हैं। मोदी सरकार अपने सारे मंसूबों में विफल नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री साहब जो हैं उन्होंने वादे किए थे कि जो है मैं दलितों के लिए ये करूँगा वो करूँगा, मैं जो आज जो भी कुछ हूँ बाबा साहब की वजह से हूँ, मैं एक चाय वाला था ये हुआ। जनता को लगा कि साहब ये बहुत मतलब नीचे के स्तर से आए हैं, मजदूर वर्ग से आए हैं, तो हो सकता है कि मजदूर वर्ग का हित करेंगे। लेकिन बीते 2.5 सालों में आज तक शिक्षा, स्वास्थ्य या दलित के किसी भी संदर्भ में कोई तरक्की नहीं हुई है। जहाँ तक दलितों का सवाल है तो अत्याचार उन पर पहले भी हो रहे थे और अभी भी हो रहे हैं। हाँ, 19-20 का अंतर हो सकता है। हमारे यहीं पास में जो प्लॉट्स कटे हुए हैं, जहाँ पे आप अगर ज़मीन लेने जाएंगे, प्लॉट लेने जाएंगे, तो आपको बताया जाएगा कि साहब ये ज़मीन है, इसकी ये कीमत है, और साथ में पीछे से आपको एक लाइन बोली जाएगी कि यहाँ पर कोई नीची जाति का नहीं रहता साहब, सब यहाँ पर ब्राह्मण बनिया रहते हैं, कोई चमार भंगी नहीं रहता। तो मानसिकता अभी भी वही है और भाजपा की सरकार से ऐसा कोई लाभ मिला नहीं है। महंगाई चरम पर है, बैंगन 60 रुपये किलो है साहब, कोई भी सब्जी 50 रुपये किलो से नीचे नहीं है। शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा में कोई इस तरह बदलाव नहीं है। अंधविश्वास बढ़ाया जा रहा है जिससे कि कोई भी विकास होने की संभावना नहीं है। ब्राह्मणवादी पार्टी है बीजेपी। जातिवाद को बीजेपी जब से आई है जातिवाद को बढ़ावा मिला है और 66-67 साल की आज़ादी के बाद में भी ये जो जातिवाद ख़त्म नहीं हुई है और जातिवाद ख़त्म करने के लिए बीजेपी में कोई भी ऐसे आंदोलन या मुद्दे नहीं उठाए जिससे कि जातिवाद ख़त्म हो। सरकार ने 2-3 सालों में केवल गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया है। इस सरकार क्या इतने साल मतलब ब्राह्मण आज़ादी के बाद में देश में ब्राह्मणी पार्टियाँ आई हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी कांग्रेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही ब्राह्मणवादी पार्टियाँ हैं। जब वो 60-65 साल से जब कोई दलितों के लिए कुछ नहीं किया तो अब ये 2 साल में 2.5 साल में क्या करेंगे। लेकिन एक मुद्दा है उस पर जो सवर्ण को उस सरकार से थोड़ी नाराजगी है। उन्हें लगता है कि जो एक्सेप्टेशन के साथ हमने वोट वहाँ दिया था वो हमारा पूरा नहीं हो रहा है। जैसे कि गांव में बिजली का नहीं मिलना, उन्हें लाइट नहीं मिलती है, तो इस मैटर पर बहुत आक्रोश होते हैं कि हमने वोट क्यों दिया, हमसे वादे किए गए थे कि तुम्हें लाइट मिलेगी, तुम्हें ये मिलेगा। तो किसान इस मुद्दे पर उनसे नाराज़ हैं क्योंकि वो खेत का मसला होता है, तो वहाँ ये चीज़ें हैं कि अब की बार हम वोट नहीं देंगे। इससे तो हमारी बहन जी बढ़िया हैं। वो यहाँ एक तरफ ये बात भी कहते हैं, जैसे वो दलितों को वहाँ गाली देते हैं, लेकिन वो इस बात को भी कहते हैं कि अब कि हम सरकार आएगी जो तो हम बसपा को ही वोट देंगे। भाजपा के नेता जो हैं इतने बड़बोले हैं, इतने उनकी जबान फिसलती है इतनी जल्दी जल्दी। आप जो है दलित को सुअर बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं, औरत को वैश्या बोलते हैं, मुसलमान को गद्दार बोलते हैं, और जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाए उसको आप देशद्रोही बोलते हैं। ये जो वक्तव्य आते हैं, जो कमेंट आते हैं, ये भाजपा की तरफ से क्यों आते हैं? ये और किसी पार्टी का नेता क्यों नहीं बोल जाता? गौरक्षक दल हैं, आरएसएस हैं, ये रक्षक दल गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसके सहयोग से कर रहे हैं? इन्हीं के सहयोग से कर रहे हैं। तो देखिए सीधी सीधी बात है कि जब तक ये रक्षक दल रहेंगे इनके और ऐसे कमेंट रहेंगे, लोगों का आक्रोश फूटता रहेगा। बिल्कुल रोजगार नहीं पड़ा, जहाँ पे बेरोजगारी पहले थी उतनी ही अब है। और हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि जो है विदेशी कंपनियां यहाँ आएंगी, यहाँ पे जो है अपना रोजगार लगाएंगी। जब विदेशी कंपनियां आएंगी, रोजगार लगाएंगी, तो वहाँ आरक्षण तो होगा नहीं। आरक्षण नहीं होगा तो नीचे के तबके के लोगों को रोजगार मिलेगा नहीं, बेरोजगारी बढ़नी ही बढ़नी है। एक खास वर्ग, एक विशेष वर्ग को जो है वो तो भुखमरी की कगार पर पहुंचना ही पहुंचना है। तो रोजगार की दिशा में ऐसा कोई प्रयास दिखा नहीं है। आज तक जो है बीजेपी की सरकार है, इनका विकास हम देखते आए हैं। ये अंधविश्वास पढ़ाते हैं, किताबों में अंधविश्वास है, जबकि हमको चाहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमें विज्ञान पढ़ना है। आप दूसरे देशों से बुलेट ट्रेन की मांग करते हैं, उसके बजट की मांग करते हैं, नई तकनीकी की मांग करते हैं, अपने देश में क्यों नहीं करते आप? मुद्दे होने चाहिए जो एक देश के विकास के लिए जरूरी हैं। वो शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, नीचे के वर्ग का जो है उत्थान होना चाहिए। आप जो है
रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं, रक्षा बजट में कई हज़ार करोड़ का आपने मुनाफा कर दिया, जबकि आपको जो है पैसा बढ़ाना चाहिए, शिक्षा में बढ़ाना चाहिए था, स्वास्थ्य में बढ़ाना चाहिए था। हमें स्वस्थ जीवन चाहिए, शिक्षा चाहिए, एक ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमारे यहाँ का प्रत्येक बच्चा जो है देश के भविष्य का मतलब सारथी बने, सहायक बने। लेकिन हमारे यहाँ की जो शिक्षा है, हमारे यहाँ का जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जब चपरासी की वैकेंसी निकलती है उसमें अप्लाई करता है पीएचडी पढ़ा हुआ। ये अभी कुछ दिनों पहले के आंकड़े हैं, पीएचडी पढ़ा हुआ चपरासी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा जो है वो दोषी है। तो ज़्यादातर सर जितनी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, अभी उन्ना का देख लीजिए, कुछ दिन पहले वहाँ का आया था, आता ही रहता है, यहाँ है वहाँ है। कहीं कहीं तो लेडीज़ों को या फिर जेंट्सों को भी, बच्चों को भी नंगा करके पिटाई लगाई जाती है, उनको सर उनके मुंडवा दिए जाते हैं। कुछ दिन पहले तो बच्चों का ही आया है कि मंदिर में वो सिर्फ प्रसाद लेने के लिए गए थे और उनका सिर मुंडवा दिए थे और उनको गाय का पेशाब भी पिलाया गया था। तो सर ये तो मतलब कि कहें कि ये कोई इंसानियत नहीं हुई कि आप सिर्फ दलित है तो फिर आप उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो सर जहाँ तक देखा जाए, कहीं भी देख लो, सब यही देखने को मिलता है, दलितों के साथ ये हुआ, दलितों के साथ वो हुआ, ये घटना हो रही है, वो घटना हो रही है। कहीं कहीं गधों पर बिठा कर भी सवारियाँ निकाली जाती हैं दलितों की। मथुरा के ही लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे मैं अपने भाई की बारात लेके गया। जब भाई की बारात में लेके गया तो वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे वो बोलते हैं कि आप दलित हो, अछूत हो, शूद्र हो, आप ये बारात नहीं चढ़ाएंगे। हमने उनसे कारण पूछा तो कारण में वो बताते हैं कि जो बाबा साहब की तस्वीर आप लेके गए, तथागत गौतम बुद्ध की जो तस्वीर आप लेके मतलब बारात में लेके चले, वो आप नहीं साथ में लेके चल सकते। एक तस्वीर हटाओगे तो ही बारात चढ़ाओगे। फिर हमने बारात नहीं माना तो वो लड़ने में, हम बारात चढ़ा रहे बाबा साहब लेके, तो वहाँ के दबंग लोग आए और लड़ने मारने के लिए हमें मारने लगे। तो हमने बारात रोक दी गई। बारात रोकने के बाद में हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस की सहायता से हमारी बारात चढ़ी गई। मतलब दलितों की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी सरकार दलितों के लिए रोजगार नहीं दिया, ना कोई रोजगार दे रहे। और अब मैं सोचता हूँ जो इलेक्शन ही जो मुद्दा है उसमें मतलब ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि दलितों को रोजगार मिले, दलितों के को मतलब साथ में समता, स्वतंत्रता, बंधुता की भावना से देखा जाए। मैं स्कूल के लेवल पर बात करूं तो यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, एक रेशियो निकाला जाए तो दलित बहुत कम है, जबकि ये स्कूल इस बस्ती में है। यहाँ आसपास के बच्चे नहीं आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि आज हम रिजर्वेशन की बात करें या कैसे भी करें, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है अभी भी, दलितों के पास, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं और हायर एजुकेशन तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो एक ये आक्रोश भी है उनके अंदर कि वो जितना भी पढ़ रहे हैं, जैसे ही पढ़ रहे हैं, वहाँ उनके लिए नौकरियाँ नहीं हैं। और फिर समाज में एक डिस्क्रिमिनेशन है उनके बीच में, लोग उनको सामने ही मुंह पर गालियाँ दे देते हैं। तो ये क्या है? एक धर्म का भी डिस्क्रिमिनेशन है, उन्हें मंदिरों में या आज भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, चढ़ने नहीं दिया जाता है, ऐसा कुछ भी है जो धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो ये भी आक्रोश ही है उनके बीच में। गुजरात में जो मामला हुआ है 4 दलितों की पिटाई का, इस पर जो आक्रोश फूटा है वो 5-6 हज़ार साल पुराना जो आक्रोश है वो है। भाजपा केंद्र में वो मतलब कोई भी मुद्दा या कोई भी एससी के लिए मतलब आंदोलन नहीं चलाती है। इनको मतलब एससीओ को मतलब दबाया कुचलाया नहीं जाए, इनको मतलब मारा पीटा नहीं जाए। और जैसे कि हम अभी किसी कॉलोनी में मकान लेने जाते हैं, किराए पर रेंट में मकान लेते हैं, तो जाति के पहले जाति पूछी जाती है, उसके बाद जब जाति बता देते हैं, ये देखते कि एससी का है तो उनको मकान किराए पर नहीं दिया जाता है। जैसे किसी कॉलोनी में मकान खरीदने या प्लाट लेने जाते हैं तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ बताई जाती है कि हम ये इस कॉलोनी में चमार भरी है, मतलब एससी का कोई नहीं, सारे सर्वा है। अगर ये हम बता देंगे कि हम अपनी जाति बताते हैं, उसके बाद में हमें मतलब कोई बहाना करके प्लॉट मतलब नहीं दिया जाएगा इस कॉलोनी में। देखिए साहब, ये लास्ट 2 सालों में नहीं बढ़ा है, ये तो
हजारों वर्षों से दबा आ रहा है। जब घड़ा है, घड़े में पानी डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, उसकी एक सीमा है, सीमा तक भरने के बाद में घड़े का पानी फैलने लगेगा। बस वही घड़े की स्थिति दलित की है। आज तक जो दलित और दमित जो दलित था, जो दबा कुचला दलित था, जो अत्याचार सहता आया था, वो आज जो है उफान पर है। उफान पर क्या, सीधी बात यह है कि जागरूक हो चुका है। आप 6,000 साल हो गए, दलित को आप किताब नहीं छूने दे रहे, मंदिर में नहीं जाने दे रहे, महिलाओं के साथ आप बदसलूकी कर रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। जानवर से बुरी स्थिति दलित की है। सहन शक्ति का जो बांध है वो टूट गया है। अखिलेश सरकार के जो जातिवाद अपनी मतलब परिवारवाद और जातिवाद को रखती है, उसके अलावा जो प्रशासन पर कमांड नहीं रहती है, प्रशासन मनमानी करता है। उसके अपेक्षा जब माया सरकार आती है तो जो प्रशासन को उसमें काफ़ी कमांड रहता है। अधिकारी टाइम से ऑफिस पहुँचते हैं, अधिकारी टाइम से कार्य करते हैं, लोगों की सुनते हैं। मायावती की सरकार से सिर्फ इतना फायदा होता है कि मतलब दलितों के जब वहाँ तक थाने कोतवाली अगर पहुँच जाते हैं तो उनकी बात सुनी जाती है। लेकिन फिर भी तो ऐसे गांव हैं जो दलितों को थाने कोतवाली तक नहीं जाने देते, वहाँ के दबंग जो लोग हैं वहाँ उनको मार पीट कर वहीं रखते हैं। और उनकी भी मजबूरी है दलितों की, उनके ही वो खेतों में काम करते हैं, खेतों में उनकी जगह रहते हैं, तो वो उनकी सहते हैं। उनके कुछ दल बड़े हैं, वो दल जो हैं बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, समाज सुधार के लिए भले ही कहें, गौरक्षा के लिए कहें, लेकिन वास्तविक रूप में वो गुंडों के दल हैं जो कि गुंडागर्दी करते हैं। गौरक्षक दल हैं, हमारे मित्र हैं, उनके जीजाजी गौरक्षक दल में हैं। हमारा मित्र स्वयं बता रहा था कि मेरे जीजाजी की कमाई बहुत अच्छी है गौरक्षक दल में, उनको जो पैसा मिलता है उसमें से पुलिस का भी हिस्सा होता है। गाय को तो जहाँ जाना है, मतलब कटने जा रही है या कहीं भी जा रही है, गाय को तो वहीं जा रही है गाय, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कमाई बढ़िया होती है। बजरंग दल है और आरएसएस है, ये संगठन है, वैलेंटाइन पर या किसी भी ऐसे उत्सव पर जो है ये लोग जो हैं आतंक मचाते हैं, फिजूल की गुंडागर्दी करते हैं। ये किस लिए है? ये दल किसको ना रखें? फिजूल का खर्चा कर रहे हैं आप लोग, जनता के पैसे को मतलब बहा रहे हैं और गुंडागर्दी करा रहे हैं। न तो इससे आपका भला हो रहा है, न गाय का भला हो रहा है और न ही जनता का भला हो रहा है। इस इलेक्शन को हम देख रहे हैं, अपनी तरफ से देख रहे हैं, हम मतलब ब्राह्मण को वोट नहीं देंगे, चाहे वो किसी की भी पार्टी का हो।